वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। उस लड़की की उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं थी। जिस्म दुबला था मगर जिस्म की साख्त इंतहाई हसीन थी। रंग हल्का सांवला था। उसने हाथ बांधकर कहा, भगवान के लिए बत्ती बुझा दें। उसने रोशनी में मेरा साधुओं वाला हुलिया देखकर मुझे महाराज कहा था। मैंने बत्ती बुझा दी। कोठरी में एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं चारपाई पर बैठ गया और उससे पूछा, घबराओ नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा। जो लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए थे वो यहाँ से मायूस होकर जा चुके हैं। ये लोग तो मंदिर के पुजारी थे। ये तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? तुम कौन हो? लड़की ने सहमी हुई आवाज में कहा, महाराज मेरा नाम कौशल्या है। मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो चुके हैं। अपनी मासी के पास रहती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। एक दिन अपनी मासी के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आई तो बड़े महंत जी ने मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए चुन लिया। उसके आदमी मेरी मासी के घर आकर मुझे उठाकर ले गए। मैं रोती रही मगर मेरी किसी ने न सुनी। मासी ने कहा, तू सौभाग्य है, भगवान ने तुझे अपनी पत्नी बनाया है। मुझे बड़े महंत ने 2 दिन से एक तहखाने में बंद कर रखा है। 2 औरतें रोज आकर मेरे जिस्म की मालिश करती। आज रात उन्होंने मुझे नहला धुला कर तैयार किया और बड़े महंत के कमरे में पहुंचा दिया। बड़े महंत ने कमरे में आते ही शराब पी, फिर मेरी चोली नोचने लगा। उसने मेरी चोली फाड़ कर फेंक दी। वो नशे में था। मैं दरवाजा खोल कर भाग गई। उसके आदमी मेरे पीछे दौड़े। मैं अंधेरे में मंदिर के अहाते में दौड़ती फिरी। आपकी कोठरी का दरवाजा खुला देखा तो यहाँ आ गई। लड़की ने सिसकियां भरते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे इन राक्षसों से बचा लीजिए। मैं पढ़ लिख कर उस्तानी बनना चाहती हूँ। मैं भगवान की पत्नी नहीं बनना चाहती। उसने रोते हुए अपना सर मेरे बाजू के साथ लगा दिया। खुदा जाने उस लड़की को पहली नजर देखने से ही मुझ पर क्या जादू हो गया था। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लोगों के नाम जगहों के नाम जरूर गलत बताऊंगा। लड़की मेरे साथ लग गई। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कपकपा रहा था। फिर वो जल्दी से अलग हो गई। कहने लगी, महाराज मैं मासी के घर नहीं जा सकती। वो मुझे फिर से महंत के हवाले कर देंगी। फिर तुम कहाँ जाओगी? मैंने लड़की के बालों को ठीक करते हुए पूछा। वो कुछ सोचकर बोली, महाबालेश्वरी में मेरी फुफो कमलाबाई रहती है। वो विधवा है, घरों के कामकाज करती है। मुझे उसके पास पहुंचा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं महाबालेश्वरी कमला भाई के घर पहुंचा दूं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी उसके साथ वहीं ठहर जाऊंगा। मैं उस लम्हे बिल्कुल ही भूल गया था कि मेरा मिशन क्या है और मैं किस मकसद के लिए अपने आप को खतरे में डालकर बगैर वीजा पासपोर्ट के दुश्मन के मुल्क में आया हूँ। मैं उस लड़की कौशल्या के बालों को सहला रहा था। उसने भी मेरा हाथ पीछे न किया। शैतान इस तरफ से भी मुझ पर हमला कर रहा था। वो मजीद मेरे साथ लग गई थी। मैंने कहा, ये महाबालेश्वरी यहाँ से कितनी दूर है? कौशल्या ने अपना सर मेरे सीने पर रखा और बोली, यहाँ से दक्खन की तरफ है, ज्यादा दूर नहीं। मैं आपको रास्ता बता दूंगी। मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ जाया करती थी। मैंने सोचा कि उसे लेकर अभी निकल जाना चाहिए। ज्यादा वक्त गुजर गया तो बड़े महंत के आदमी मंदिर की नाकाबंदी कर लेंगे। मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फुफ्फो के घर ले चलता हूँ। वो बेख्तियार मुझसे लिपट गई। आप बहुत अच्छे हैं महाराज। मैंने उसे वहीं बैठने को कहा और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर निकल आया। बारिश बारीक फुहार की तरह पड़ रही थी। सामने वाली झाड़ियों और दरख्तों में रात का अंधेरा गहरा था। उस तरफ मंदिर की अकबी दीवार थी जिसके साथ ही ईंटों पत्थरों का ढेर लगा था। आसपास मुझे कोई आदमी नजर न आया। मैंने कौशल्या को बाहर आने के लिए कहा। वो जल्दी से बाहर आ गई। मैंने कोठरी के दरवाजे को ताला लगाया और उस लड़की को जिसने मुझ पर जादू सा कर दिया था साथ लेकर ईंटों के ढेर की तरफ बढ़ा। वहाँ से हमने मंदिर की दीवार फांदी और दूसरी जानिब झाड़ियों वाले रेतीले रास्ते पर तेज तेज चल पड़े। मैंने कौशल्या से कहा, ये रास्ता मंदिर के दक्खन को जाता है। क्या तुम्हें पता है कि आगे हमें किस तरफ जाना होगा? वो इन तमाम रास्तों से वाकिफ थी। उसका बचपन यहीं अपनी सहेलियों के साथ खेलते गुजरा था। कहने लगी, महाराज आगे दरिया का किनारा है, वहाँ मछेरों की कश्तियाँ होंगी। हम कश्ती में बैठकर दरिया के किनारे किनारे चलते गए तो घंटे 1.5 घंटे के बाद महाबालेश्वरी के गांव आ जाएगा। हम पिताजी के साथ यहाँ से नाव में बैठकर जाया करते थे। जिसको वो दरिया का किनारा कह रही थी वो समंदर का पानी था जो एक बहुत बड़ी झील की शक्ल में इस तरफ आ गया था। इसमें हो सकता है दरिया भी शामिल हो गया हो क्योंकि ये सारे का सारा इलाका डेल्टे का इलाका था। हम काफी दूर तक निकल गए। बारिश हल्की हल्की फुहार की तरह पड़ रही थी। कौशल्या ने अंधेरे में मेरा बाजू थाम रखा था और सहमी हुई सी मेरे साथ लगकर चल पड़ी। शैतान ने मेरे लिए भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उस वक्त तो मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मुझ पर शैतान गालिब आ चुका है। आखिर हम झील पर पहुंच गए। यहाँ एक जानिब तार के ऊंचे ऊंचे दरख्तों की कतार के पास पानी की छोटी कश्तियां बंधी हुई थी। मैंने एक कश्ती आहिस्ता से खोली, उसमें कौशल्या को बिठाया, कश्ती को खींचकर पानी में जरा आगे ले गया, फिर खुद भी कश्ती में चढ़ गया और दक्खन की जानिब कश्ती का रुख करके चप्पू चलाने लगा।
कश्ती छोटी थी और उसमें 2 आदमी ही बैठ सकते थे। कौशल्या मेरे करीब ही कश्ती का किनारा दोनों हाथों से पकड़कर बैठी हुई थी। झील में इतना अंधेरा नहीं था। हम एक दूसरे के धुंधले धुंधले जिस्म और शक्लें नजर आ रही थी। शैतान मुझ पर क्या गालिब होता, उस वक्त मैं खुद शैतान बन गया था। मैंने दरिया में कश्ती चलाते हुए कौशल्या से कहा कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखेगा। मैं तुम्हें अपने साथ बनारस ले चलूंगा। वहाँ मेरा बहुत बड़ा घर है, घर के साथ आम का बाग है। तुम मेरे घर में रहना, मैं तुम्हें वहाँ स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। तुम पढ़ लिख कर उस्तानी बन जाना। कौशल्या बेहद खुश हुई। उसने अपना सर मेरे घुटनों से लगा दिया और कहने लगी, महाराज मुझे अपने साथ बनारस ले चलें। मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी। मैं बड़ा अच्छा भोजन बना लेती हूँ। मैं आपके कपड़े भी धो दिया करूंगी। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए अपने कमांडो मिशन का ख्याल आया और ये भी ख्याल आया कि मेरा करीम भाई कल या परसों मेरी तलाश में सोमनाथ के मंदिर में पहुंचने वाला है। मैंने ये सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं कौशल्या को कमलाबाई के पास छोड़कर सोमनाथ के मंदिर में आ जाऊंगा। करीम भाई से मुलाकात हुई तो जानबूझकर बीमार बन जाऊंगा और कहूंगा कि मैं तो यहाँ आकर बीमार पड़ गया हूँ, 1 हफ्ता दे दो। उसके बाद द्वारका ऑपरेशन पर चलेंगे। ये बड़ी कच्ची बातें थीं, मगर मेरा इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था कि करीम भाई जो इतना होशियार शख्स है मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसको तो कभी मेरी बीमारी का यकीन नहीं आएगा, मगर मुझ पर हवस का जो भूत सवार था उसने मुझे अक्ल खिरत से बेगाना कर दिया था। हमारी कश्ती कोई 1-1.5 घंटा तक झील के किनारे किनारे जुनूब की तरफ चलती गई। जब दूर से कुछ चट्टानें सी नजर आईं तो कौशल्या ने उस तरफ इशारा करके कहा, इन पहाड़ियों के पार मेरी फुफ्फो का गाँव है। बहरहाल हम उसकी फुफ्फो कमलाबाई के गांव में पहुंच गए। गांव क्या था, दूर दूर तक अंधेरे में झोंपड़ियां ही झोंपड़ियां थी। पीछे टीले की ढलान पर कुछ मकानों के खाके भी दिखाई दे रहे थे। उधर बिजली की रोशनी कहीं कहीं टिमटिमा रही थी। झोंपड़ियों में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की फुहार रुक गई थी। कौशल्या मुझे साथ लिए एक झोंपड़ी के दरवाजे पर आ गई। उसने बंद दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, दाई माँ मैं हूँ कौशल्या। 2-3 बार आवाज देने और बांस के बंद दरवाजे पर हाथ मारने से अंदर से कमलाबाई की नींद भरी आवाज आई। एक औरत ने दरवाजा खोलते ही कौशल्या को देखकर गले लगा लिया। अरे कौशल्या, तू इस वक्त कैसे आ गई? आजा, अंदर आजा। कौशल्या ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, दाई माँ ये मेरे महाराज हैं। कमलाबाई ने धोती का पल्लू संभालते हुए मुझे प्रणाम किया। ये एक पुख्ता उम्र की औरत थी जिसने सिर्फ एक धोती बांध रखी थी, जिसका एक पल्लू उसने अपने जिस्म पर डाल रखा था। झोंपड़ी में एक ही चारपाई बिछी हुई थी। एक मूंढा पड़ा था। कमलाबाई ने लैंप की बत्ती ऊंची की तो मैंने देखा कि कमलाबाई के होंठ पान की सुर्खी से लाल हो रहे थे। कानों में चांदी की बालियों के गुच्छे लटक रहे थे। मेरी तरफ देखकर भी मुस्कुरा रही थी, शर्मा भी रही थी। कौशल्या ने जल्दी जल्दी उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। कमलाबाई बड़ी चहक कर बोली, अरे तू इस जन्म जली के पास रहती ही क्यों है? यहाँ मेरे पास रह। तुझे किसी चीज की कमी है? पटेलों के 4 घर तुम्हें भी दिला दूंगी। कोई पटेल तुम पर मेहरबान हो गया तो मेरी तरह तेरे कानों में भी चांदी की बालियां होगी। और वो मुंह फाड़ कर हंस दी। ये औरत जिसका नाम कमलाबाई था, साफ जाहिर था कि खेलने खिलाने वाली औरत है। कश्ती में मुझे कौशल्या ने समझा दिया था कि मैं कमलाबाई से बनारस जाने की कोई बात न करूं। वो मुझे अपने से अलग नहीं करेगी। कौशल्या अपनी फुफ्फो की ज़हनियत और उसके धंधे से वाकिफ थी, मगर उसने मेरे साथ बनारस जाने का फैसला कर लिया था। जब कमलाबाई ने उसे अपने पास रहने की पेशकश की तो कौशल्या ने लैंप की रोशनी में मेरी तरफ कनखियों से देखा और हल्की सी आंख मारी। वो कमलाबाई से कहने लगी, हाँ फुफ्फो, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगी। तू जैसे कहेगी वैसे करूंगी। कौशल्या की आंख मारने से मेरे अंदर बैठा हुआ, बल्कि मेरे सारे जिस्म में फैला हुआ शैतान खुशी से झूम उठा। कमलाबाई ने कौशल्या को अपने साथ चारपाई पर बिठाया हुआ था। उसकी बलाएं लेते हुए बोली, तू मेरे साथ ही सो जा, सुबह मैं तुम्हें बड़े पटेल जी के घर ले चलूंगी। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, महाराज आपने बड़ी कृपा की जो इस बेचारी अनाथ लड़की को गुंडों से बचा लिया। आप भी मेरे साथ ही चारपाई पर लेट जाएं। थोड़ी सी रात रह गई है। मैंने कहा, नहीं बाई जी, मुझे वापस जाना है। मैं उठकर झोंपड़ी से बाहर आया तो कौशल्या मेरे पीछे पीछे आ गई। महाराज आप न जाएं। मैंने कहा, नहीं कौशल्या, मेरा जाना जरूरी है। मैं देर नहीं लगाऊंगा। थोड़ा सा काम है, उसे निपटा कर कल रात को ही वापस आ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ बनारस ले चलूंगा। कौशल्या खुश हो गई। पिछली रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। कहने लगी, महाराज मैं आपकी राह देखूंगी। मैं दाई माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। आप आएंगे तो हम यहाँ से भागकर बनारस चले जाएंगे। मैंने कहा, ऐसा ही करेंगे। अब तू अंदर जाकर सो जा। कौशल्या एक बार फिर मुझसे लिपट गई। महाराज मुझे छोड़ कर न जाएं। मैंने उसे बादल नखास्ता अपने से अलग करते हुए कहा, चिंता क्यों करती हो, मैं कल शाम को आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगी महाराज। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों से दबाते हुए कहा और मैं अंधेरे में उससे अलग होकर तेज तेज कदमों से झील की तरफ चल पड़ा। कश्ती को खींचकर मैंने किनारे पर झाड़ियों में छुपा दिया था। छोटी सी कश्ती थी, उसे दोबारा खींचकर झील के पानी में ले आया। उसमें बैठा और वापस रवाना हो गया।
झील का पानी बिल्कुल साकिन था। चप्पू चलाने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। आसमान पर बादलों के पीछे सुबह काजिब की हल्की हल्की रोशनी झलकने लगी। कश्ती में मैं अकेला था। कश्ती हल्की थी। मैं जल्दी मछेरों की उस बस्ती में आ गया जहाँ से हमने कश्ती चुराई थी। मछेरों की झोंपड़ियों में मछेरों की आवाजें सुनाई देने लगी। मालूम होता था कि वो जाग पड़े हैं। मैं कश्ती एक तरफ किनारे पर ले आया, कश्ती से उतरा और उसी रास्ते पर अंदाजे के मुताबिक चल पड़ा जिस रास्ते से कौशल्या मुझे झील तक लाई थी। अभी रात का अंधेरा पूरी तरह नहीं छटा था। मैं अंदाजे से चल रहा था। ये वही रेतीला रास्ता था जिसकी दोनों जानिब झाड़ियां उगी हुई थी। मुझे महसूस होने लगा कि चलते चलते मैं काफी दूर आ गया हूँ, मगर अभी तक मुझे सोमनाथ के मंदिर की रोशनियां नजर नहीं आई थी। मुझे ख्याल आया कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया। मैं रुक गया। अंधेरे और आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता फैलती रोशनी के धुंधलके में मैंने जायजा लिया। इर्द गिर्द देखा, रास्ता वही था, वही झाड़ियां थी, मगर एक फर्क मैंने महसूस किया कि पहले ताड़ के दरख्त नजर आते थे, वो गायब थे। फिर भी मैं आगे चलने लगा। अब झाड़ियां भी खत्म हो गईं और रेत के छोटे बड़े टीले शुरू हो गए। मुझे यकीन हो गया कि मैं रास्ते से भटक गया हूँ। अब मुझे असल रास्ता तलाश करना था। मैंने मगरिब की तरफ रुख कर लिया और रेत के टीलों में दाखिल हो गया। एक टीला खत्म होता तो दूसरा टीला शुरू हो जाता। पाँव फटने लगी थी। टीले के खाके और इर्द गिर्द का माहौल वाजे था। जिस जमीन पर मैं चल रहा था वो रेतली जरूर थी, मगर रेत सख्त होकर पत्थर बन जाती थी। रेत के टीले खत्म होने में ही नहीं आते थे। मैंने सोचा कि वापस उसी रास्ते पर पहुंचना चाहिए जहां से मैं इस तरफ मुड़ा था। मैं वापस चल पड़ा, मगर अब मैं भूल भुलैयों में फंस चुका था। लाचार होकर एक टीले पर चढ़ गया। चारों तरफ निगाह डाली तो ये देखकर शिशदर सा रह गया कि मैं एक लकोदक सहरा में आ गया था, जहां मेरे चारों जानिब जहां तक निगाह काम करती थी रेत के टीले ही टीले थे। मैं सर पकड़कर बैठ गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ? सूरज नहीं निकला था, मगर दिन की रोशनी फैल गई थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत की और मगरिब की तरफ रुख करके टीलों के दरमियान चल पड़ा, ये सोचकर कि आखिर कहीं तो इन टीलों का सिलसिला खत्म होगा। मुझे प्यास भी महसूस होने लगी थी, लेकिन मैंने उसकी परवाह न की। मगर बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि प्यास मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि इतनी जल्दी मुझे इतनी प्यास क्यों लग गई है, जबकि धूप भी नहीं निकली हुई थी। और जब मैं टीलों में दाखिल हुआ था तो प्यास का एहसास नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा हल्क खुश्क होने लगा। होंठों पर पपड़ियां सी जमने लगी। मैं एक टीले के पास बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दिल यही कहता था कि मैं रास्ते से भटक गया हूँ और थोड़ी हिम्मत कर लूं तो इन टीलों की भूल भुलैयों से निकल जाऊंगा। थोड़ी देर आराम करने से प्यास का एहसास कुछ कम हो गया। मैं फिर चलने लगा। 2-3 टीलों के दरमियान से गुजरा हूँ कि प्यास ने मुझे इस तरह निढाल कर दिया जैसे मैं 3 दिनों से प्यासा हूँ। हल्क में रेत सी उड़ने लगी। जिस्म पर इतनी कमजोरी तारी हो गई कि 2 कदम चलता तो लड़खड़ा जाता। आसपास रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं था। न कोई दरख्त था, न झाड़ी थी कि उसकी जड़ों को निचोड़कर हल्क तर कर लेता। मैं एक ऊंचे टीले के पास आकर दोबारा बैठ गया। ये टीला पत्थर का बना हुआ था। मुझे यूं लग रहा था कि मेरा सारा जिस्म रेत का बन गया है। अगर मुझे कहीं से पानी न मिला तो मैं रेत की दीवार की तरह गिर जाऊंगा। मैंने आंखें बंद कर ली और खुदा के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक मुझे एक खुशबू का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोल दी। खुशबू हल्की थी और सामने वाले टीले की तरफ से आती महसूस हो रही थी। मुझे ख्याल आया कि टीले की दूसरी तरफ जरूर झाड़ियां होंगी जिनमें फूल खिले हुए होंगे और वहाँ पानी भी जरूर होगा। मैं जिधर से खुशबू आ रही थी उस तरफ चलने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था खुशबू ज्यादा गहरी होती गई। आखिर में बड़ी मुश्किल से अपने आप को चलाकर टीले की दूसरी तरफ निकल आया। वहाँ आकर देखा कि कहीं कोई झाड़ी नहीं थी, कहीं कोई फूल नहीं थे, मगर खुशबू पहले से ज्यादा हो गई थी। मैं थक हार कर बैठ गया और खुदा से अपने गुनाहों की माफिया मांगने लगा। हिम्मत करके उठा और सामने कुछ फासले पर जो टीला था उसकी तरफ बढ़ने लगा। शायद उस जानिब झाड़ियां हों और पानी मिल जाए। खुशबू उसी तरफ से आ रही थी। टीला रेतले पत्थर का था। मैं उसकी दूसरी तरफ आ गया। टीले की उस जानिब गार का थाना था जिसके आधे हिस्से को जंगली झाड़ियों ने ढांपा हुआ था। मैं करीब गया तो गार के अंदर से खुशबू के छौंके आ रहे थे। ये खुशबू मुझे शुरू ही से अजीब और गरीब लगी थी। ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। मेरा ख्याल यही था कि ये किसी नायाब सहराई फूल की खुशबू है। मैंने सोचा कि गार के अंदर चलकर देखना चाहिए कि खुशबू कहाँ से आती है और किस फूल की है। दिल में ख्याल भी था कि मुमकिन है गार के अंदर पानी का कोई चश्मा निकलकर जमीन के नीचे बह रहा हो। गार के थाने पर तो दिन की रोशनी थी, मगर अंदर अंधेरा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था खुशबू तेज होती जा रही थी।
गार आगे जाकर एक तरफ घूम गई। मैं भी उसके साथ ही घूम गया। यहाँ अंधेरा गहरा था, मगर कोने में रोशनी की हल्की हल्की किरणें निकल रही थीं। मैंने करीब जाकर देखा कि रोशनी की ये किरणें पत्थरों के एक ढेर के नीचे से उठ रही थीं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पत्थरों के अंदर रोशनी कहाँ से आ गई। मैंने कुछ पत्थरों को काफी जोर लगाकर एक तरफ हटाया तो मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। नीचे एक कब्र थी। मैयत का कफन लहद में ऐसे पड़ा था जैसे मैयत अभी अभी उसके अंदर से निकल कर गई हो। रोशनी से सारी कब्र, सारी लहद जगमगा रही थी। वहाँ इस कदर खुशबू थी कि मुझे अपना आप खुशबू बनकर फजा में तहलील होता महसूस होने लगा। मैंने कफन को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ताज़ा और साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मैयत को आज ही जहाँ दफन किया गया है। मैंने लहद के सरहाने की तरफ देखा। वहाँ मुझे एक खिड़की सी नजर आई। रोशनी और खुशबू का सैलाब इस खिड़की में से निकल रहा था। मुझ पर एक मुकद्दस हैबत सी छा गई। हैरानी की बात हुई कि मुझे इससे पहले जो कमजोरी और शदीद प्यास महसूस हो रही थी वो अब गायब थी। इस रोशनी ने मेरे जिस्म में जैसे एक नई तवानाई भर दी। मैं कब्र की खिड़कियों की जानिब घुटनों के बल रेंगता हुआ बढ़ा। खिड़की का कोई दरवाजा नहीं था। वहाँ रोशनी का एक पर्दा ही कहूँगा, क्योंकि रोशनी के इस गुबार के आगे भी कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरी जुबान पर अपने आप कलमा पाक जारी हो गया और मैं रोशनी के गुबार में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं उस गुबार से निकलकर दूसरी तरफ आया जहाँ खड़ा था, वहीं साकित सा हो गया। क्या देखता हूँ कि चारों तरफ एक कैफ अंगेज नूरानी रोशनी फैली हुई है। कैफ नूर की इस फजा में रूह परवर खुशबुएं फैली हुई थीं और इन खुशबुओं में वो खुशबू भी है जो मुझे यहाँ खींच लाई थी। संगे मरमर की सफेद बुर्राक रविशें हैं जिनमें से नूर की किरणें फट रही हैं। इन रविशों के दोनों जानिब ऐसे सायादार दरख्त हैं कि जिनके तने, शाखें और पत्ते जुमुर्द, मरजान और हीरे मोतियों की तरह दमक रहे हैं। इन दरख्तों पर हसीनो जमील तायरान खुश अलहान अल्लाह पाक की हमदो सना कर रहे हैं। दरख्तों के दरमियान आबे शफाफ की एक मरमरी नहर बह रही है जिसकी सतह पर सितारों की आबोताब है। इस नहर के किनारे जमुर्द का एक तख्त बिछा है जिस पर एक नूरानी चेहरे वाला जवान राना सब्ज इमामा बांधे बैठा है। उसके चेहरे पर ऐसा जलाल है, ऐसा नूर है कि मेरी निगाह नहीं ठहर रही। ऊपर दरख्त की एक सफेद फूलों भरी शाख उस जवान पुरजलाल के चेहरे के पास आकर झुक गई है, जैसे उसकी नूरानी पेशानी को चूमने की कोशिश कर रही हो। उसके दाएं तरफ सुर्ख अकीक में से तराशा हुआ एक प्याला रखा है। वो इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाता है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उसके करीब जाता हूँ और हाथ बांध कर खड़ा हो जाता हूँ। उस शख्स की आंखों से नूरानी शुआएं फूट रही हैं। चारों तरफ खुशबुएं ही खुशबुएं हैं, नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी। रोशनी ऐसी शफाफ है कि हमारी दुनिया की रोशनी उसका साया महसूस हो। ये रोशनी आंखों और रूह में अबदी सुकून की लाजवाल कैफियत बनकर उतर रही है। मेरे वजूद का वजन खत्म हो गया है। मुझे अपनी उंगली तक का बोझ महसूस नहीं हो रहा। इस सरमदी माहौल की नूरानी लताफतों ने मेरी तमाम कसाफतों को थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया। मैं उस जमुर्दी तख्त पर बैठे उस शख्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वो वालेकुम अस्सलाम कहकर इंतहाई पुरसुकून शीरी आवाज में जवाब देता है, मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए इस बाग़े अदन की खुशबू की एक लहर भेजकर बुलाया है। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की मगर मेरी जबान ने मेरे अल्फाज का साथ न दिया। उसने कहा, जिन टीलों में से तुम गुजर कर आए हो, इन टीलों के आसपास बहुत से शहीद दफन हैं। तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया गया है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जिहाद करने और शहीद होने का जज्बा है, मगर तुम शैतान के बहकावे में आ गए हो और सीधी राह से भटक गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया और आखिरत में इंसान की इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती कि हाथ में आया हुआ खुदा का दामन उसके हाथ से छूट जाए। मैं सीधी राह पर तुम्हें वापस ला रहा हूँ। तुम एक बहुत बड़ा मकसद लेकर दुश्मन मुल्क में दाखिल हुए हो। तुमने सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और यहाँ के मुसलमानों पर काफिर जो जुल्म ढा रहे हैं उसके खिलाफ जिहाद करने की खातिर अपनी जान की बाजी लगा रखी है। तुम जन्नत के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन शैतान और अपने नफ्स के बहकावे में आकर तुमने ये रास्ता छोड़ दिया और इस रास्ते पर चल पड़े जो दोज़ख की तरफ जाता है। वापस जन्नत के रास्ते पर आ जाओ। बस मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है। मैं कोई बात न कर सका। मैं अपने अंदर जवाब देने की हिम्मत नहीं पा रहा था। मैं अपनी जगह पर वैसे ही साकित खड़ा रहा और जैसे वो नूरानी मंजर मेरी आंखों से दूर होता गया। फिर इतनी रोशनी हो गई कि मुझे कुछ नजर न आया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दूर हुई तो मैंने देखा कि मैं गार में उस शहीद के मुरक़द के पास खड़ा हूँ जो पहले खुला हुआ था और मुझे उसकी लहद दिखाई दी, मगर अब कब्र बंद थी। गार में वही सरमदी खुशबू फैली हुई थी जो मुझे सहराई टीलों में से खींच कर लाई थी। मैं गार से बाहर आ गया। आसमान पर से बादल गायब हो चुके थे। नीला आसमान साफ और शफाफ होकर सूरज की ताबनाक रोशनी में चमक रहा था। अजीब बात थी कि मेरी प्यास खत्म हो चुकी थी।
मैं अपने जिस्म में एक नई ताकत, एक नई तवानाई महसूस कर रहा था। गुनाह के सारे ख्याल मादूम हो चुके थे। मेरी आंख खुली और मैं अपने किए पर नादिम और पशेमान था। मेरे लबों पर तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द जारी हो गया। अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से मुझे बुरे रास्ते से हटाकर फिर से सीधी राह दिखाई थी। मैं रास्ते में एक टीले पर पड़ा था। जैसे ही उस टीले से निकला, सामने सोमनाथ शहर की साहिली बस्ती के मकान और सोमनाथ मंदिर के सुनहरी किलस धूप में चमकते नजर आ रहे थे। मैं तेज तेज चलता उनकी तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।